सो हेलो गाइज, एंड आई नो कि वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है क्योंकि मैं अभी बाहर आया हूँ गाइज। एंड आप जानते हैं जब आप वीडियोस बनाते हैं तब लोग कितना ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो बस उसी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं दे पा रहा था। एंड अब जो मेरी वीडियो है ना, एक स्पेशल टॉपिक पे मैंने वीडियो लाई है गाइज। जितने दिन मैं वॉइस ओवर नहीं दे पाया, रिसर्च कर रहा था, बहुत सारे औसम टॉपिक मिले मेरे को। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है टॉप 10 मोस्ट अनोइंग पोकेमॉन्स। और इसमें गाइज मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ कि नंबर 1 पे मैजिकार्प नहीं, दूसरा पोकेमॉन होने वाला है जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो आप सोच सकते हो मैजिकार्प से भी अनोइंग पोकेमॉन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, नंबर 10 पे जो पोकेमॉन आता है वो है डिगलेट। हाँ, आपने सही सुना। अब मैं रीजन बताता हूँ। आपको पता होगा पोकेमॉन गेम्स में काफ़ी सारी केव्स होती हैं और यहाँ डिगलेट केव्स में होते हैं, लाइक वर्मिलियन सिटी से जो प्यूडो सिटी तक केव जाती है उसमें। अब डिगलेट हमें इतना परेशान करते हैं, जीने नहीं देते चैन से, हमेशा अपीयर हो जाते हैं। हम लोग रैपल का यूज़ करते हैं देन ऑल्सो। तो बस पोकेमॉन गेम्स में ऐसा करने की वजह से ये मोस्ट अनोइंग पोकेमॉन की लिस्ट में अपनी जगह बनाते हैं। नंबर 9, रेटेटा। ये जो पोकेमॉन है काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, वैसे देखने में तो बढ़िया ही लगता है ये चूहा, बट है बहुत बेकार पोकेमॉन। क्योंकि यार देखो, हर ग्रास में आपको इजीली 5 लेवल का या 3 लेवल का रेटेटा मिल जाता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी गेम खोलो, वेरिडियन सिटी में जाओ और वेरिडियन सिटी के आसपास की जो ग्रास है ना, उधर जाके देखो, रेटेटा तो मिल ही जाएगा भाई। और एक रेटेटा पकड़ लिया, दूसरा तीसरा ऐसे मिलेगा तो भाई इट जस्ट अनोइंग यू। नंबर 8 पे जो पोकेमॉन आता है वो एक बड़ा सा भद्दा पोकेमॉन जिसका नाम है स्नोरलैक्स। मजाक कर रहा था यार, कुछ लोग दिल पे मत ले लेना, कुछ लोग का फेवरेट भी होगा। तो अब बात करते हैं स्नोरलैक्स अनोइंग पोकेमॉन क्यों है। देखो, पहला तो पोकेमॉन गेम एसग्रे में अगर आपको पता होगा तो ये रास्ता ब्लॉक कर देता है आपका। उसके लिए पोकी फ्लूट ढूंढो, ये करो वो करो, मतलब परेशान करता है यार बहुत। चुप, बिल्कुल चुप। और एनिमे में भी सेम होता है। और साथ ही साथ एनिमे में ये पोकेमॉन खाना खाता है और खाता है और खाता है और फिर सो जाता है। तो यार इसीलिए बहुत एनोइंग पोकेमॉन है। नंबर 7, आब्रा। ये जो पोकेमॉन है तो बहुत ताकतवर और इसके एवोल्यूशन कडाब्रा, एलेकेज़ैम बहुत अच्छे हैं। बट इस पोकेमॉन को हमें जब भी हम पकड़ते हैं ग्रास में, चाहे जहाँ भी, अगर हमने इसे देख लिया तो बैटल तो होती है, ठीक है, और जैसे ही हम लोग इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं बस ये भाग जाता है, टेलीपोर्ट हो जाता है, पकड़ ही नहीं पाते हैं और गुस्सा सर पे मोबाइल पटक देते हैं। उसके बाद पेरेंट्स हमें पटकते हैं। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। नंबर 6, इलेक्ट्रोड्स। ये पोकेमॉन दिखने में तो बॉल जैसे हैं, लेकिन ये बॉल कम क्रीपर ज़्यादा है। अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते हो तो आपको क्रीपर के बारे में पता होगा। तो ये बस एक बॉल में भरे क्रीपर्स हैं जो अचानक से फट जाते हैं, और अगर फट जाते हैं तो फिर एनिमी में ऐश का ये हाल हो जाता है। और बस इसीलिए इतने एनोइंग पोकेमॉन है, क्योंकि यार फट क्यों जाते हैं यार, ये पागल वागल हैं क्या? नहीं। नंबर 5, वीडल। इस पोकेमॉन से तो मेरे को चिढ़ है यार, मारो इस पोकेमॉन को। तो जैसा कि आपको पता है, जब भी मैं पोकेमॉन गेम्स खेलता हूँ, स्पेशली एसग्रे के मैंने 3 एपिसोड डाल रखे हैं। जब मैं वेरिडियन सिटी में ट्रेवल कर रहा था, मैं क्या, जब कोई भी करता है, इतने वीडल आते हैं और परेशान कर देते हैं। दैट्स वाई ये एनोइंग पोकेमॉन है। और सबसे बड़ा रीज़न इनका जो अटैक है, पॉइजन स्टिंग, पॉइजन कर देता है, सारे एंटीडोट खा जाता है, भिखारी बना के छोड़ता है आपको। और पोकेमॉन सेंटर तो वेरिडियन सिटी में है नहीं जो हम लोग तुरंत हील कर लेंगे, और ग्रास में हम मर जाते हैं और फिर होना क्या है, पैसे कट जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। नंबर 4, अब बारी आती है वो पोकेमॉन की जिसे आप सबने थंबनेल में तो देख ही रखा है। बिल्कुल यार बिल्कुल, सबने थंबनेल में इजीली उसको देख रखा है। गेस कर तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है।
भाई जो बंदा सबसे पहले गेस किया है उसे मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट पोकी कुछ, उसे पोकी कुछ मान लो गाइस आप, दैट सिंपल। अब बात करते हैं मैजिकार्प की। मैजिकार्प एक ऐसा पोकेमॉन है जिसे स्प्लैश अटैक के अलावा कुछ नहीं आता लेवल 15 तक, और स्प्लैश अटैक से कुछ होता नहीं है, बस यही हमें अनोइंग कर देता है, गुस्सा दिलाता है, परेशान कर देता है। और तो और इसे जब लेवल 15 पे पहला अटैक आता है, कोई स्पेशल अटैक नहीं, वो टैकल होता है जिसे हर पोकेमॉन को एटलीस्ट 5 लेवल तक तो सबको आ ही जाता है। तो इसीलिए जो मैजिकार्प है मोस्ट अनोइंग पोकेमॉन की लिस्ट में आता है। अब यार हम लोग जब टॉप 3 की तरफ बढ़ेंगे ना, इससे भी अनोइंग पोकेमॉन्स की बात करने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। नंबर 3 टेंटाक्रुएल। ये पोकेमॉन मिस्टी को तो बहुत पसंद है, बट हम सब में से बहुत कम ही लोग होंगे जिनको ये पोकेमॉन पसंद होगा। आई जस्ट हेट इट, मजाक कर रहा हूँ, इतना भी नहीं, हाँ बट ये पसंद नहीं मेरे को उतना। हाँ देखो इसकी जो बेकार चीज क्या है, एक तो इसकी स्किन इतनी गंदी, चुप, बिल्कुल चुप। और ये भी एक ऐसा पोकेमॉन है जो हमें पॉइजन कर देता है। मतलब फिर से हम लोग गरीब हो रहे हैं, भिखारी बनने वाले हैं। और ये पोकेमॉन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जब भी हम वाटर में ट्रैवल करते हैं ना, अचानक से टपक पड़ता है, जब हमारे पोकेमॉन को सर्फ अटैक आ जाता है तो हम लोग वाटर में ट्रैवलिंग करते हैं, और हमारे मेन ट्रैवलिंग के बीच में ये आ जाता है ऐड लेकर के। लाइक अगर आप कोई बहुत अच्छी मूवी देख रहे हो और तभी एक भद्दा सा ऐड आ जाए, सेम टेंटाक्रुएल है भाई साहब मेरे लिए और आपके लिए। अब अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना भाई लोग। तो देखो ये तो हो गई टेंटाक्रुएल की ये सब बात की, पॉइजन वॉइजन कर देता है। और हर एक ट्रेनर जो वाटर ट्रेनर होता है गेम्स में, मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स 99.9999% टेंटाक्रुएल तो रखते ही रखते हैं। देख लो मिस्टी को टेंटाक्रुएल से कितना प्यार है। नंबर 2, अब ये पोकेमॉन है जिसे आपने थंबनेल में देखा, जो हिडन था, जो किसी को पता नहीं चल रहा था। गेस कर सकते हो तो कर दो। अब देखो ये पोकेमॉन है कौन, तो ये है कैसली। ये पोकेमॉन है तो बहुत ही अच्छा, बट इसे पकड़ना यार मतलब इम्पॉसिबल, वर्ड सुना उसके बराबर है। ठीक है, अब देखो इसकी प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम की यार, इसे हम लोग सबसे पहले तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते विदाउट सिल्फस्कोप। इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके बिना हम लोग इसको छू ही नहीं सकते, पकड़ ही नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब जब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो फिर पकड़ेंगे कहाँ से। चलो मान लिया आइडेंटिफाई कर लिया मैंने। अब देखो आइडेंटिफाई कर लिया, मेरे को पता चल गया ये गैस लिए, इससे मेरे को बैटल करनी है। अब अगर हम अपना पिकाचू भेजते हैं, ठंडा शॉक अटैक करते हैं, तो ठंडा शॉक इस पे लगेगा ही नहीं। गेम्स में यूज करके देखा है गाइस मैंने। तो इस तरह के कुछ अटैक्स होते हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं करते हैं। ले लो भाई इसकी और मौज उड़ेगी, मौज ही मौज, और बस हम लोग हो जाते हैं अनोइंग और मोबाइल पटक देते हैं। फिर उसके आगे का तो गाइस आप सब जानते ही हैं। नंबर 1 ज़ुबैट। आप सोच रहे होंगे मैंने नंबर 1 पे इस पोकेमॉन को क्यों रखा, तो भाई रुको जरा, सब्र करो। देखो ये जो पोकेमॉन है यार, सबसे पहले हमें केव्स में यही पोकेमॉन देखने मिलता है जब हम माउंट मून पे जाते हैं। और जब आपने अगर पोकेमॉन के एपिसोड्स देखे हैं तो ब्रॉक ने इसे केव में पकड़ा भी था। अब देखो पहली बात कि हमें ये केव्स में मिलता है, और हर केव्स में मिलता है भाई, सबसे पहली केव्स में यही मिलता है जब हम गेम स्टार्ट करते हैं। तो यार हमें अनॉय करता है, बहुत ही अनॉइंग पोकेमॉन है। और अब आगे बात सुनो, ये भी एक पॉइजन पोकेमॉन है जो हमें पॉइजन कर सकता है, और पॉइजन कर सकता है तो पॉइजन का नाता रिश्ता ये सब आप जानते हो बहुत बेकार है। हमें भिखारी बना के छोड़ता है, पूरा गरीब कर देता है। पैसे की क्या बताऊं यार, खत्म हो जाते हैं पैसे गेम्स में, लोन नहीं मिलते हैं गेम्स में, तो बहुत दिक्कत होती है गाइस। तो बहुत ज़्यादा एनोइंग पोकेमॉन है यार, अब तो आप समझ ही गए होगे, इसीलिए मैंने इसे लिस्ट में नंबर 1 पे रखा। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो कमेंट सेक्शन किस लिए है भाई, भर भर के ऑब्जेक्शंस करो, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड अगर नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि वीडियो में क्या कमी रह गई थी कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी। सो टिल देन बाय बाय, पीस आउट, मजे करो, मौज उड़ाओ।